तो सबसे एंट्री ऐसे कराई इनकी। और वो दिन ना, मैं कहती हूँ जो भी वहाँ पे वो उस टाइम प्रेज़ेंट था ना, वो भूल नहीं सकता उस दिन को। उस दिन तो मैं खुद, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने खाना, मैडम जी मेरे साथ ही थे। ये तो मैडम ही है, मैडम है ये हमारी सारी। तो ये मेरे साथ थी उस दिन, मैं इनको हाथ में थी मेरे पायल वगैरह दिला के लाई थी। और ये नाक का इनका कोका पसंद का और पायल और वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी शहनाज सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आप ठाकुर जी के भक्तों का इंटरव्यू देखते हैं, और हमारे साथ आज निशा मैया जुड़ी हुई हैं, जिनकी बहुत सारी वीडियो आपने देखी है। और अभी मैंने इसकी कन्हैया की उसकी इंगेजमेंट की भी डाली थी, तो बहुत सारे व्यूज़ आए और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ठाकुर जी और श्री जी के बारे में बताएं कि क्या राधे। राधे राधे। तो नाम तो सारी जानते हैं आपका। हाँ, तो सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया। तो मैया, सबसे पहले हमने जो वीडियो डाली थी उस पे बड़े लोगों ने बोला कि कैसे मन में आया कि ठाकुर जी और श्री जी की आपको शादी करानी चाहिए? ये तो मेरे काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ साल से आ रहा था मन में। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे माधव के साथ लाली नन्ही सोती थी, नन्ही को हम लाली के माधव के साथ ही सोती थी। और ये अलग सोता था कन्हैया। तो मेरे मन में ऐसे आया, एक दिन हम लोगों के ऐसे आया कि इन लोगों की इनकी शादी करवाएंगे। और मैंने इसको बोला, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, माइंड ठीक नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे तो जो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है घर का, मैं तुझे मानती हूँ और तू ही मेरे घर का बड़ा बेटा है। तो उसके अब मैंने मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरे बच्चों की शादी से पहले या मेरे बच्चों का कुछ भी करने से पहले मैं तेरा करूँगी, तो तेरी शादी कराऊँगी और मैं बहू बनाऊँगी इसे। अब मैंने कही बहू बनेगी, क्योंकि लाली के साथ एक्चुअली हुआ क्या था, लाली मेरे पास आ तो गई थी। 3 साल हो गए इनको, 3 साल हो जाएँगे फरवरी में लाली को भी। तो ये लोग 3 साल से मेरे पास आ तो गए थे, लेकिन इनसे तो रिश्ता बन गया मेरा बेटे वाला। लाली से कुछ ना बेटी वाला कनेक्ट हो रहा था कि बेटी वाला रिश्ता है। एक क्लियरिटी नहीं हो रही थी कि हम लाडो, लाली, नन्नू यही बोलते थे। कुछ ऐसे मन में भाव नहीं आता था कि जैसे बेटी वाला भाव है, कुछ भी ऐसा। हाँ, बस ये है कि ममता सी आती थी, तो ये मन में आया कि नहीं, मैं तो तेरे को बहू बनाऊँगी, अब मैं तुम्हारी कराऊँगी शादी। तो इन्होंने बस उसके बाद से अब ये लगा लो कि मानसिकता मेरी चेंज हो गई है, क्या हुआ, या इन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ डाली है, क्या हुआ कि लाली उस दिन से माधव की साइड पे सोना ही बंद हो गई, वो कर दिया, और दोनों साथ सोने लगे, साथ ही सोते हैं, साथ ही बैठे रहते हैं, इनके बीच में कोई बैठ ही नहीं सकता। आप किसी को लाके बिठा दोगे ना, तो किसी अगर मेरे मन में वो चल रहा है कि नहीं, ये बीच में ये बैठ गया, किसी का भी लाला बैठ गया आके, या मेरे ही लाला कोई और बैठ जाता, तो मेरे मन में ये आ रहा है और मैं नहीं कर रही जिद में, मैं नहीं हटाऊंगी, तो ये किसी और के मन में ले आते हैं और वो जगह वहां से चेंज हो जाती है। तो वो खुद कोई भी आएगा उस लाला को उठाएगा और साइड में बिठा देगा। इन दोनों के बीच में कोई नहीं आता, अभी भी देखो साथ ही बैठे हुए हैं। ये कभी मतलब नहीं होते। और लाली, फिर ये था कि शादी कराने का था, सगाई का मेरा, एंगेजमेंट का मेरा कुछ भी नहीं था। फिर मेरे मन में ऐसा भाव आया कि नहीं भई, शादी तो अभी मैं अच्छे से कराना चाहती हूँ, जो मेरे भाव है, कि जैसे हर इंसान कराता है, जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए, कि हम ये भी करेंगे, हम दहेज भी देंगे, हमें सेट भी चढ़ाना। तो मैं धीरे-धीरे इनका वो सब इकट्ठा करने लगी। लाली के लिए एक सेट बनवा के रखा हुआ है, और कन्नू के लिए मैं चेन लेकर आई, चेन बनवाई थी, मंगलसूत्र बनवा लिया है एक, ऐसे ही। अब तो मेरे मन में आया कि इस दहेज धीरे-धीरे इकट्ठा करूँगी। अब मैंने सिलेक्टिव चीज़ें करने लगी। अब मेरे मन में ये आया कि मैंने इसको बोला कन्हैया को कि मैं भागीर बन गई। भागीर मन में मेरे को उन्होंने बोला कि आप यहाँ शादी करो और यहीं पे रुकना 2-3 दिन, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं इसे भागीर बन ले गई। भाई साहब गए, भाई साहब बोले भी मुझे तो नहीं करानी यहाँ पे शादी। भई अभी ज़्यादातर लोग वहाँ शादियाँ करवा रहे हैं। यार इन्होंने अपनी उस परिस्थिति में वहाँ कर चुके। तो जो मेरा भाव था कि धूम-धाम से करूँ, उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं, अच्छे से करेंगे, घोड़ी पे आएँगे। फिर ये बोले कि जितने लोगों को हम यहाँ जानते हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, या जितने भी हमारे साथ भाव में जुड़े हैं राधा रानी के, उसमें तुम लोग हो, सब लोग हैं। तो भागीरथी में इतना वो नहीं है, तो इसको ये है कि भई अब मेरे को तो एकदम बढ़िया तरीके से करानी है, तो इसने मेरे वहाँ से भाव हटा दिए।
तो मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ के आ गई कि भई मेरा लाला तो नहीं कराएगा, तो मैं तो वहीं जाके कराऊँ। अब मेरे मन में ये था कि नहीं, मैं शादी दूँगा तो मैं पैसे इकट्ठे धीरे-धीरे पैसे हम कर रही हूँ, इकट्ठे कर रहे हैं। करने लगी मैं अलग से कि भई मैं मेरे पैसे होंगे ना वो, तो मुझे ना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे कहाँ खर्च करना है। मेरे पास है भाई, तू कर इसको, इसको बुक करो, इसको ये करो, ये भी करना है, ये बनवाओ। तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। जब अपने हाथ में होता है ना, तो हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत, और वही एक तरफ से हस्बैंड से औरत होती है ना, थोड़ा पूछे कि यार बोलूँगी तो ये मना कर देगा, तो मेरा दिल दुखेगा। तो वो भाव मैं लाना नहीं चाहती इनकी शादी पे ख़ासकर। अब ऐसे ही 2-3 दिन पहले मैं बैठी हूँ, एकदम मेरे मन में भाव आया, नहीं मैं ना शादी तो चलो कराएँगे जो कराएँगे, लेकिन मैं सगाई करा देती हूँ तुम्हारी अभी। वही अंगूठियाँ मैं इनकी ले आई थी, अपना क्या कहते हैं जो दिवाली से पहले जो क्या आता है जिसमें सोना खरीदते हैं कुछ धनतेरस। धनतेरस से। धनतेरस पे भी सोच रही थी क्या लाऊँ क्या लाऊँ? वही मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन करा, मैं तो यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप पे और आप यहाँ आओ। बोले क्या कर रही है? मैंने कहा मैं तो लाली की और कन्ना की अंगूठी ले रही हूँ। बोले तू करना क्या चाह रही है? मैं कहा वो बाद में पता चलेगा, अभी तो मैंने लेके रख ली, मुझे नहीं पता। मैंने ले ली, अब वो अंगूठियाँ लेकर आई मैं, इनको दिखाई मैंने, तब मेरे मन में भाव आया कि मैं इनकी सगाई कराऊँगी। और वो भी 2-3 दिन पहले आया, और 2-3 दिन में ना मेरे साथ कोई घूमा ना फिरा, कोई सारे बैंक्वेट हॉल बुक्ड, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा था। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? जो स्थिति मैं चाहती हूँ नीचे टेंट लगा के कैसे होगी? अब भैया वही हुआ कि अकेले ही घूमी और अकेले गई, बुक करा के आई। नीतू भाभी एक हमारी वो साथ में गए। मैं टेंट और खाना वगैरह सब ये अपने आप आते रहे, वहीं पे आते रहे, फ़ोन पे बात होती रही, लोग आते रहे। अ, मतलब तय होती रहीं चीज़ें। अब मैंने टेंट वाले को पहले टेंट बोला, मैं कहा नहीं तू स्टेज भी लगा, मैंने तू ये भी कर, तू ये भी कर। जो प्रॉपर होता है। प्रॉपर जो होता है वो बिल्कुल उस तरह से अरेंज हो गया। उसके बाद पंडित जी भी आए, उसके बाद जो इनकी एंट्री थी, एंट्री आ रहे थे सामने ही, आप लोग तुम लोग आए जब 7 बजे, मेरी फैमिली वाले 7 बजे आए। तो जो कैमरे वाला था शूट करने वाला, अब मेरे को नहीं मालूम था कि मैं किसी की शादी में गई थी रिलेटिव की, तो वहाँ मैंने देखा था कि दुल्हन की अंधेरे में ऐसे-ऐसे पोजेज़ ले रहे हैं। अब मुझे था कि भई मेरी भी लाडो की होनी चाहिए ऐसी पोजेज़। अब वो बोला मैं पोजेज़ कैसे इनकी, मतलब कैमरे वाला था ना, उसने तो कभी ये चीज़ देखी ही नहीं उसने। वो भी बच्चा था, तुम्हारे एज का बताओ, पहली बार उसका एक्सपीरियंस। लेकिन उसने इतने अच्छे भाव से वो चीज़ें की, और आप देखोगे ना, उसमें इतनी फूले हुए गाल हैं, लाली के वो फ़ोटो आपने भी देखी, उसमें उसी शेयर करूँगा। सेम वे सेम आप देखो, वो उसी कैमरे से फ़ोटो क्लिक हो रही है, सेम जगह पे लाली बैठी है, कोई जगह चेंज नहीं है, लाइटिंग भी उतनी है, और उसमें इतने गाल फूले आ रहे हैं इसके, जैसे तो पता नहीं इसको क्या मिल गया इससे। और इन लोगों ने ऐसे पोज़ दिए, ऐसी फ़ोटोज़ सेशन हुआ इनका, और फिर नीचे मैं कहा एंट्री कैसे करेंगे एंट्री, इतने इनका अंदर फ़ोटो सेशन चल रहा था। 5-7 मिनट में हम सब ने अपनी-अपनी हथियार जो हमारे पास पड़े थे, वो जो गणपति जी आते हैं सब कलेक्ट करके रखा होता है। तो हमने कहा वो फायर वाला नहीं होगा, अब फायर वाला कहाँ से खरीद के लाए, तो हम देखा तो डिब्बा बड़ा पुराना वो भी मिल गया। तो वो सब से एंट्री ऐसे कराई इनकी। और वो दिन ना, मैं कहती हूँ जो भी वहाँ पे उस टाइम प्रेज़ेंट था ना, वो भूल नहीं सकता उस दिन तो। उस दिन तो मैं खुद, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई रूठ रहा है, रुठा रहे, कोई माना हुआ है, माना रहे, कोई नाच रहा है, नाचे, कोई खा रहा है, खाए, कोई जा रहा है, जाओ भैया। सारी दुनिया ऐसा लग रहा था नहीं है। ऐसा लग रहा था हम किसी और दुनिया में हैं। मुझे ही नहीं, ये सबको फ़ील हो रहा था उस दिन। बहुत स्पेशल डे। सबको फ़ील हो रहा था। तुम भी थे उसमें, आरुषि भी थी, सभी थे। जब ठाकुर जी आए, जब सगाई हुई, बाबा के और आपके दोनों के आँखों में से आँसू आए। नहीं, आप इनके इसके आने पे नहीं आए, कन्हैया के, ना, 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 श्री जी के आने। जब मेरी लाडो आई ना, तो बस भाव बहू वाला है, आज बेटी वाला रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कि स्टेज पे अपने आप, मतलब मुझे नहीं पता मेरी चौकी वो कब से वहाँ रखी है, मैंने वो निकाली। कब मतलब वो हमने तय किया कि ऐसे लाली का हम लोग ग्रैंड एकदम जिसको कहते हैं एंट्री हुई, इतनी अच्छे से हुई। अच्छा ड्रेस का भी लीला है कि अब सगाई है, अब सगाई में तो भाई लोग सोचते हैं कि इसने तो अपने 7-8 कुर्ते ऑलरेडी मंगवा रखे थे। तो मैं सोचती थी कि यार कि अब इनका जो ड्रेस मैं बनवाऊँगी तो वो तो
बहुत हैवी कपड़ा कहाँ से, मतलब एकदम ऐसा होना चाहिए जैसे आजकल जो लड़कियां एंगेजमेंट में गाउन टाइप और लाइट कलर के कपड़े पहनती हैं। लेकिन अगर मैंने वो कपड़ा या लाइट कलर ढूंढना चाहा तो या तो मुझे लाइट कलर मिलेगा या वैसी चीज़ नहीं मिलेगी जैसी मैं चाह रही हूँ। अब मैं अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं एक ही दुकान में गई घुसी। ये मैडम जी मेरे साथ ही थे, ये तो मैडम ही है, मैडम है हमारी सारी। तो ये मेरे साथ थी उस दिन, मैं इनको हाथ में थी, मेरे पायल वगैरह दिला के लाई थी। और ये नाक का इनका कोका पसंद का और पायल, और उनको का पायल दिलाने से पहले मैं कपड़े की दुकान पे मैं गई थी, ये मेरे पीछे आई थी, बेटी लेकर आई थी। तो मैं उस दुकान में घुसी हूँ और घुसते ही मुझे सामने वही लाइट कलर का, बिल्कुल एकदम लाइट कलर का प्यारा सा भरा हुआ बड़ा हैवी वर्क का कपड़ा मुझे दिखा। और मैंने कहा ये ऐसा ही मैं ढूंढ रही थी और वो मुझे तुरंत मिल गया, मुझे धक्के नहीं खाने। और पाजेब वगैरह सब अपनी पसंद की लेकर आई हैं उस दिन, और ऐसी इनकी सगाई हुई। शादी का भी अब ग्रैंड सोच रखा है। शादी का, हाँ, शादी तो देखो वही बात है ना, अच्छी चीज़ों में थोड़ी अड़चनें आती हैं और अच्छी चीज़ें एकदम से हो जाती हैं तो वो भी अच्छी नहीं होती। तो अभी जो सगाई का जो अंदर घुसा हुआ है ना, वो अभी थोड़ा टाइम उसको फील करेंगे। अभी इसने क्या सोचा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो जब क्योंकि सगाई होगी तो एक रिश्ता बन ही गया बेटा बहू वाला, इसको मैंने बोल ही रखा है बड़ा है बेटा है। और जब से सगाई हुई है, देखो दूसरी लीला, जब से सगाई हुई ना भाई साहब के कपड़े छोटे हो गए। अब देखो भाई साहब कहाँ से बड़े हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बड़े कहाँ से हो गए। ये उतने ही लाला दिखेंगे सबको, उतने ही दिख रहे हैं, लेकिन इनके जो पहले के कपड़े हैं वो इनको नहीं आ रहे हैं, फंस नहीं रहे हैं। अभी भी नए 2 इंच 2 साइज बढ़ा के मैं कपड़े लेकर आई हूँ, लेकिन जो कपड़ा पसंद है वो पहनेंगे, जो नहीं पसंद है उसको हाथ फंसाई, फिर मैं 2-4 बात सुनाऊंगी तो जाके ये उसको कपड़ा पहन दे, या धमकी दूंगी अब तो मैं वापस दे आऊंगी, मैं पैसे लेकर आऊंगी, या मैं अपना सूट खरीद लाऊंगी तेरे देके, मैं तेरे देके कोई और नहीं ला रही तेरी। आई मीन भाई साहब को क्या पहनना है बताऊँ आपको, सिर्फ और सिर्फ बढ़िया बढ़िया तो डिजाइनर कुर्ते पहनने हैं इनको। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ अब एक बात बताओ, मैं कुर्ते कहाँ से लाऊं भाई, अभी ठंड आ गई है तो हैवी वेलवेट के हैवी कुर्ते बहुत है, 40-50 कलेक्शन है कुर्तों का इनके पास। और ऐसे अनटच कम से कम 12-15 कुर्ते अभी भी होंगे। लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, मैं कैसे तुझे पहना दूँ पतला सा कुर्ता है ठंड में। तो मैं बच्चे की तरह रखती हूँ, हैवी कपड़े पहनाती हूँ ठंड में, तो उसको कुर्ते पहनने हैं, सगाई के बाद इसे कुर्ते पहनने हैं। अब कुर्ते इतने ठंड के तो आते नहीं, आपको भी पता है हमें भी पता है। तो बस इसकी यही है कि अभी बड़ा हो गया, ये दिखा रहा है मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ों की तरह जाऊँगा, बड़ों की कुर्ते तरह। पजामे पहन। तो अ, अभी पहले भी अभी इंटरव्यू लेके आए थे, उन्होंने भी बताया था, आपका नाम लिया कि उनके घर में जो सोना नहीं मिल रहा था और जो उनके भांजे थे, हाँ जी। तो क्या लीला हुई थी वो? लीला वो हुई थी कि पहली बात तो वो तो राधा नाम की महिमा जानती ही नहीं थी। हमारे साथ संस्था में जुड़ी, वैसे बहुत अच्छी हैं दिल की, तो शुरू से मतलब नेचर बहुत अच्छा है उनका, काम नेचर है। लेकिन उनको राधा नाम की महिमा नहीं पता थी, तो मेरे से जुड़े, संस्था से जुड़ी। जन्माष्टमी में मेरे को पता चला, उनके राखी वाले दिन ही मेरे को खबर मिली कि जन्माष्टमी के आसपास, सॉरी, कि खबर मिली कि ऐसे-ऐसे उनका भांजा वेंटिलेटर पे चला गया है। तो सबने उनको बोला कि नहीं आएगा, डॉक्टर ओमकर सर जवाब थे उनका मेरे पास, मैं बड़ी घबरा गई, मैंने कहा मैं उनके बिना तो जन्माष्टमी सोच नहीं सकती। तो मैंने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी भाई ये अच्छा नहीं करा आपने। मैं भी यहाँ पे रो रही थी कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये जो भी हुआ हो रहा है ना ये अच्छा नहीं है, उनके बिना मैं जन्माष्टमी नहीं सोच सकती हूँ। राखी के आसपास की बात ही है शायद। तो बोली जन्माष्टमी में भी शायद मैं होंगी नहीं होंगी, सीमा कुछ नहीं पता। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया 5% भी चांसेस नहीं है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। और तकरीबन काफ़ी टाइम वो वेंटिलेटर पे रहे। फिर जो गणपति जी आए थे और राधा अष्टमी ने हम सब कीर्तन कर रहे थे, वो उस दिन की बात है। मैं पता नहीं अब इनकी कृपा लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो मेरे मन से ऐसी चीज़ निकल जाती है ना इनका नाम लेके, खासकर राधा रानी का, इसमें आप लोग कोई ये मत सोचना कि मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य इतनी सी भी नहीं है मेरी कि मैं किसी के लिए अच्छा या बुरा बोल सकूँ। बस मेरा मतलब ये है कि मुझे उस पर इतना अटूट विश्वास है ना, इतना अटूट विश्वास है कि मैं सिर्फ उनको यहाँ बैठ के, मैं तो अपने
ठाकुर जी से तो भले मैं लड़ लूँ, लेकिन ठाकुर जी तो मैं लड़ती भी उनसे और बहुत ज़्यादा कलेश भी हो जाता है कई बार इनसे तो मेरा। लेकिन फिर भी प्यार तो खैर कभी कम नहीं होता। और लेकिन श्री जी के सामने तो आज तक जो भी भाव आया कभी किसी के लिए भी और मैंने बोला उनको कि ये चीज़ देख लो आप, तो वो कर देती हैं। मुझे नहीं मालूम वो कैसे करती हैं। तो लीला राधा अष्टमी पे हुई। हाँ, लीला राधा अष्टमी पे क्या हुआ कि राधा अष्टमी थी, परेशान तो वो चली रही थी, 2-3 महीने वेंटिलेटर पे था वो। लेकिन सबने बोला, उनको जो भी मिला सबने कहा वेंटिलेटर पे आदमी वापस नहीं आता। ये तो नॉर्मल इंसानों की बात है। मैंने सिर्फ एक मैं ही उनके जीवन में शायद ऐसी उन्होंने हूँ बताया, हाँ। कि मैंने उनको बोला कि अरे ऐसा नहीं होता, कोमा से भी लोग बाहर आते हैं, मर के जिंदा हो जाते हैं, आप कैसी बात कर रहे हो। राधा राम की तो इतनी महिमा है ना कि अरे मरे हुए में वो चाहे ना, अरे कहते ना नाली के गंदे कीड़े से भी प्रेम करती हैं वो तो। आप एक बार नाम लो, बस मेरे कहने पे उनकी मम्मी और उनकी वाइफ को मेरा मैसेज भिजवा दो कि सिर्फ और सिर्फ राधा नाम ले, और वही उन्होंने किया। तो उनके उनके राधा नाम लेने से, उनके भाव से, उनके प्रेम और उनके विश्वास से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा ही विश्वास था ये ऐसा, नहीं। मैं तो एक दिलासा दे रही थी, लेकिन उनके विश्वास से राधा अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ कीर्तन चल रहा था और वो यहाँ आई और मेरे को कान में उन्होंने रो के बताया कि सीमा मैं तुझे आज बताऊँ? मैंने कहा हाँ भाभी बताओ। तो उन्होंने बोला कि अ, उसने आँखें खोल ली आज, राधा अष्टमी वाले दिन। राधा अष्टमी वाले दिन। और वो सब हमने सबने चमत्कार देखा था कि वीडियो कॉल पे उन्होंने दर्शन कराए और वो जो नन्नू को वो जैसे देख रहा था वो लड़का, आंखें बिल्कुल सबको दिख रहा था कि कोई है बीमार है हॉस्पिटल में है और अजीब तरीके से देख रहा। तो इससे बड़ी वो क्या बताएंगी कि भाई मैं हूँ साक्षात मैं भगवान। साथ में हूँ। राधा अष्टमी वाले दिन वो उसने आँख खोली, वाला आज वो बच्चा घर चला गया है और उसका ब्रेन भी काम कर रहा, जहाँ पे डॉक्टर ये भी कह रहा कि आज भी कि ब्रेन का कुछ नहीं पता। मैं उनको आज भी ये कहती हूँ कि वो खड़ा भी होगा, चलेगा भी। और आप देखना, हम खुद एक दिन घर जाएँगे उसके या फिर हम सब मिलके बरसाना चलेंगे। तो अभी उन्होंने कीर्तन बोला हुआ था, तो उन्होंने अभी 4 तारीख को कीर्तन भी कराया था, राधा नाम का सब कीर्तन भी कराया था। तो काफ़ी उनके साथ तो काफ़ी एक लीला हो रही थी, गोल्ड मिल गया था। बताया था। तो चीज़ें तो होती हैं, देखो विश्वास उस पे है। और हाँ, हमारे कहने से भर से भी अगर कोई राधा नाम की महिमा जान जाता है, तो सोचो हमारा जीवन सफल हो गया। और बाकी रही उतार-चढ़ाव तो लाइफ में आता है, मेरे ही आया हुआ है भई। अब मेरी लीला बहुत लोगों ने सुनी है, अभी सुन लो भई। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। अब बिहारी जी की यहाँ पे लीला हुई एक, हम बिहारी मंदिर गए, मैं, आरुषि, मेरी बेटी। अब वहाँ पे आरुषि विलन थोड़ा-सा साउंड करेगी, लेकिन वो चीज़ मुझे वहाँ पे उतनी बुरी लगी थी, लेकिन अब मैं उसको क्योंकि कुछ चीज़ मेरे साथ ना वापस दिल्ली आने पे होने वाली थी। हम बिहारी जी के बर्थडे पे गए थे, सबको बता देते हैं। हम बिहारी जी का जन्मदिन मनाने गए थे और मैं पहली बार जा रही थी, मुझे इतना नहीं पता था। बर्थडे पे, हाँ। तो बर्थडे से पहले हम 5 तारीख को मंदिर में गए हैं और मंदिर में जाके आरुषि की फ्रेंड थी एक साथ में, तो वो दोनों घुल मिल रही थी आपस में। रात का टाइम था 12 बजे। इतना 5 तारीख की बात, कनेक्ट नहीं हो आरुषि पहले की तरह कनेक्ट नहीं कर रही थी मेरे साथ। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि ये लोग दोनों आगे चल रहे हैं और मेरे साथ ये राज चल रहा था। तो आरुषि मतलब अपनी धुन पता नहीं कौन-सी उसमें चली गई। आगे चल। बिल्कुल मेरे को पूछ नहीं रही कौन मैया, कौन क्या हो, भाड़ में जाए। मतलब मैं तो दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ मुझे अंदर-अंदर भर रही मैं। अब मुझे ना मैं बोल भी नहीं पा रही, जबकि मैं इतनी लड़ाकू हूँ और मैं मुँह फट हूँ। लेकिन उस दिन मैंने कुदरती कुछ भी नहीं बोला और मैंने सिर्फ इसको राज को बोला। मैं मेरे को तो देख भी नहीं, तो एकदम आरुषि का क्या आता, मैया ध्यान से आना। मैंने उसको क्या बोला कि चल, चल आगे जा, मेरा बेटा है मेरे साथ, तू मेरी टेंशन मत ले। अब बिहारी जी के मंदिर में भी जाके यही हुआ कि वो दोनों आपस में मस्त, फिर उनके जानकार आ गए आरुषि के। अब मैं 12:30 1 बजे का टाइम है, हमें मेरे गोस्वामी जी दिखे, हमारे गोस्वामी जी सामने। तो आरुषि ने तो बोला कि खड़े हैं वो, आप उनको फ़ोन कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी रात को फ़ोन नहीं करूँगी। अब मेरा क्या था, 2 फ़ोन थे, तो एक फ़ोन मैं बेटी के पास छोड़ आई थी, जो मेरे गोस्वामी जी को मेरा नंबर पता था। मैंने फ़ोन भी करूँ तो कैसे करूँ? अब मुझे ये याद नहीं रहा कि जो व्हाट्सएप है वो दूसरे फ़ोन पे मेरा वही नंबर चल रहा है। आरुषि ने अपने फ़ोन से किया, उन्होंने काट दिया। उसके बाद क्या होता है, कितने लोग थे वहाँ पे, उस लीला की तो ये भी पूरा गवाह है। ब्रह्मांड है।
तो सब लोग मतलब जैसे ही मैंने उनको बोला, चौकीदार थे जो भी बैठे थे वहाँ पे, एक बार को बुला दो, मेरे गोस्वामी जी हैं, उनको कह दो दिल्ली से सीमा आई है, निशा आई है, सीमा आई है, आप उनको बोल दो। तो उसने जाके बोला नहीं और बोल दिया, झूठ बोल दिया और चला के झूठ कहता, वो चले गए। और फिर उसके आधे घंटे तक वो दिखे भी नहीं हमारे गोस्वामी जी, दरवाज़ा खुलता रहा, हमें तो आरुषि ने भी कहा हाँ वो चले गए चले गए। तो मैंने उनको फिर व्हाट्सअप नंबर याद आया, मैंने कॉल भी किया, तो दोनों ने कॉल नहीं उठाया। और मेरे कॉल ना उठाने में वहाँ पे जो 10-12 जने थे सब हंस रहे थे मेरे पे, मतलब मेरे पे टिप्पणी कर रहे थे। उसमें से तो एक आदमी मुझे कहता है बता मेरे को, पता क्या काम है? मैंने कहा भाई तेरे को क्या बताऊँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा गुस्से में, तो उसने कहा था मैंने सोचा मेरी वाइफ हो। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, आप मेरी वाइफ नहीं पहचानते। फिर एक दो बोलने लगे अरे जाओ जाओ तुम्हारे जैसे तो रोज आते हैं, ये इस तरह की ना। वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, सब थे, तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं उनको नहीं जानती हूँ। वो मैं बस रोने लग गई कि तो आज मुझे क्यों रुला रहा है, मेरे को क्यों आरुषि ने ऐसा बिहेव किया जो आज तक नहीं हुआ। और उसके बाद मतलब कि तू ऐसे मेरा मजाक उड़ रहा है, यहाँ पे मेरे पति नहीं आया मुझे, इसलिए तूने मुझे अकेला कर दिया। मैं अपने हस्बैंड के बिना पहली बार गई थी, तो मुझे लगा नहीं मैं नहीं आऊँगी अब उनके बिना। मैं चौखट देख के मतलब कि मुझे बहुत रोना आने लग गया कि ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, सब लोग हंस रहे हैं मेरे पे, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो सडनली हम लोग, मैं मुड़ के मैंने बोला आरुषि और तुमको कि चलो चलते हैं। चलते जैसे ही हमने मुड़े हम चलने के लिए, वैसे ही वहाँ से कॉल आ जाता है। गोसाई हाँ जी, गोसाई जी का कॉल आ जाता है, जय बिहारी जी। मैंने कहा जय बिहारी जी, मैं कहा मैं बाहर खड़ी हूँ। अब वो तुरंत आते हैं। अब देखो मुझे नहीं मालूम आपको उस दिन दिखा नहीं दिखा, आप कह रहे हो नहीं दिखा, आरुषि भी कह रही मुझे नहीं दिखा। तो अब वो गोसाई जी आते हैं एकदम से, जो बंदा झूठ बोलता है कि वो चले गए, और आके उनके हाथ में मैंने ऐसे छड़ी देखी, ब्लैक कलर की छड़ी थी, और सिल्वर, आगे सिल्वर था पीछे सिल्वर, पूरा ब्लैक था, और उनके हाथ में ऐसे थे, वो ऐसे लेके आए और उन्होंने बोला आओ। और फिर मुझे रोका, फिर पूछा कि कितने लोग हो आप? तो वो देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने फिर भी आरुषि को और इसकी फ्रेंड को अपने साथ अंदर लिया, और हम चारों फिर अंदर गए। और अंदर जाने के बाद वो मुझे छड़ी उनके पास नहीं की, क्योंकि वो ऐसे खड़े थे। और फिर तो आपके सामने ही है कैसे इन्होंने मतलब हमसे सिर्फ राधे राधे की, और मुझे बोला, हम लोगों को बोला कि जाओ अंदर, आप जाओ ऊपर। सारी सजावट चल रही थी, गर्भगृह की सफाई चल रही थी, श्रृंगार चल रहा था, सारे गोस्वामी थे उस टाइम वहाँ पे। और रात की 1:30 बजे का टाइम था, बिहारी जी के बर्थडे की तैयारी चल रही थी सारी। तैयारी चल रही थी। और हमने चौखट का जैसे ही मैंने चौखट टच किया, मुझे ऐसा लगा मैंने बिहारी जी को टच कर लिया, और मैं कितना रोई, मैं बहुत रोई उस दिन फूट फूट के। और वहीं पे आपने बोला था वहीं मैं बहुत रोने लग गई। और वहाँ से आ रही थी ना, तो मतलब कि जब मैं जाते टाइम मेरे मन में ये था कि आज आपका बर्थडे ना, मैं तो पार्टी लूँगी, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई। फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन खाली हाथ गई थी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला मैं नहीं ला रही कुछ भी, वो तो गाड़ी में मैं मजाक ही कर रही थी कि मैंने कहा मैं नहीं लेके आ रही आज कोई, मैं तो पार्टी लूँगी। तो मेरे मन में ऐसे आया कि कोई मेरे से वार्तालाप कर रहा है कि तू मेरे लिए कुछ नहीं लाई ना। और सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला इसको यहीं बता ऋषि को। तो नहीं, अब देखो हंसी आ रही है। अब उस टाइम पे मेरे को बोला तू ना यही इसको यही पकड़, आरुषि को, इनको यहीं पे डांट उनका। अब हम ये सोचे कि ऐसी लीला क्यों हुई, क्या इसके ऊपर था क्या नहीं था। अब मैं, वही बात है कि जब मैंने इसको वहीं पे तेरे सामने ही मैंने इसको चौकर पे लपेट लिया कि तूने जो आज करा ना मुझे बिल्कुल अच्छा मैंने मतलब जैसा भी एक इंसान बोलता है दूसरे इंसान को जो बुरा लगता है, मैंने इसको वहाँ पे दोनों को डांट दिया, दोनों लड़कियों को। अब ये बिल्कुल चक्कर नहीं लगी हमने करा क्या। अब वो मैं ये नहीं कहूँगी इन्होंने करा। ठाक बिहारी जी का एक अब वो हम 7 तारीख को हम जब, और देखो हमें बरसाना निकलना था। अब बिहारी जी का प्रेम देखो, अब मेरे को वहाँ पे उन्होंने बोला कि तू तो मेरे लिए कुछ नहीं लगना। मैंने कहा मैं आपके लिए सब करके जाऊंगी, अब तुम टेंशन, मैंने कहा तुम रुको, मैंने कहा अब तो तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया क्योंकि साक्षात दर्शन हो गए। मैं अपने गोस्वामी जी के पास गई, मैंने सुबह के लिए उनके पास कोई सेवा रख कर बोला मेरी सेवा कर देना। ये उन्होंने भी सुबह भी सेवा नहीं करी। उन्होंने क्या बोला कि नहीं तुम अभी मैंने तुम्हारी कोई सेवा नहीं करी है, शाम को आना। शाम को आना। मैंने कहा शाम, अभी तो हम बरसाना निकल रहे हैं। तो बोले नहीं तुम शाम को आना। हम फिर देखो अब उनकी माया, पूरे दिन बिहारी जी को अपने पास रखना था। बिहारी जी के 3 दिन हम लगातार वहीं रहे, और 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं, 4-4 5-5 घंटे रहे। सुबह से शाम नाचे गाए खूब धूम धड़ाके से हमने बर्थडे उनका मनाया। फिर शाम को सेवा हुई,
और फिर वहाँ से मुझे नहीं पता, मेरे मन में आया कि अपना आज का कुछ पहना हुआ मुझे दो भई, मुझे नहीं पता। फिर शाम को जब हम उनसे लास्ट टाइम दिल्ली आते टाइम हम मिलने गए, तो वहाँ से उन्होंने एक जो माला पहनी हुई थी, आर्ट जो फ्लावर बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर लग रहे हैं वो गुलाब के, वो माला, और राधा रानी ने जो चुनरी ओढ़ी हुई थी येलो कलर की, वो मुझे उन्होंने दी। और बस वहाँ पे ये लीला हुई, और वो लीला किस लिए हुई उसका भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे क्यों रुलाया उन्होंने। देखो, मैं तो नेगेटिव नहीं बोलूँगी। मैं 11 तारीख 7 को हम वापस आए हैं, और 7 को हम आके, और 11 तारीख को मेरे पास मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि मेरे को ऐसे-ऐसे कंपनी से थैंक यू बोल दिया है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, डर ही जाएगा ऑब्वियसली, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थोड़ा हो गया कि ऐसे वो बहुत टाइम से कर रहे थे। तो मुझे इन्होंने बताया नहीं था ऐसी बात चल रही है कोई भी। तो मैं मतलब मेरे को जो पहले टेंशन होती थी ना, यार घर कैसे चलेगा, क्या होगा, क्यों होगा, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ये क्यों करा, जो भी भाव मेरा पहले था, आज से मैं कह रही हूँ 1 साल पहले भी, वो भाव मेरा अब नहीं रहा। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। अब मेरे हस्बैंड को क्या था कि टेंशन है, भाई आदमी है, टेंशन होगी। बच्चे हैं, एक बच्चा हैंडीकैप है, बच्चे हैं, ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको घर चलाना है। मैं उसको ये कहती हूँ, रोटी तो खाएँगे ना, रोटी तो मिलेगी, वो तो रोटी तो देगा ना, और नहीं देगा तो कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। आज उसने बहुत कुछ दिया है, आज हमारे मनचाहा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, कल कल उसके मनचाहा हमारे लिए अच्छा है। मैं अपने हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ। अब मेरे हस्बैंड परेशान, 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 बहुत परेशान। अब मेरे मन में यही है कि जब वो बरसाना या वृंदावन जाएँगे, तो ही वो कुछ सोच के आएँगे, और तो ही वो अपनी टेंशन ख़त्म कर देंगे, जैसे मेरी हो गई है। वही हुआ, हम गए श्री जी के पास, 1 घंटा खड़े रहे, खूब रोए मेरे हस्बैंड, बहुत रोए, वहाँ जितने लोग थे सब भावुक हो गए। काफ़ी लोगों ने पूछा मेरे से, 1-2 लोगों ने भी, क्या हुआ इनको? कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा, दुनिया के आगे रोने से क्या हुआ? जबकि मेरा पति मेरे आगे भी नहीं रोया, ना मुझसे कुछ बोला, लेकिन वहाँ जाके फूट-फूट के राधा रानी की चौखट पे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे चौखट सेवा कर रहे हैं, हर चीज़ की वीडियो बनाएँगे, हर चीज़ की वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ की वीडियो डालते हैं, अपने रोने की, कि हम रो रहे हैं बिहारी जी के सामने, हम राधा जी के सामने रो रहे हैं। हर चीज़, हर मोमेंट वीडियो बनाने का नहीं होता है। आप समझो, कुछ चीज़ें अपने अंदर और उनके उनके और अपने पास ही रखो, क्योंकि जो भाव आपका है ना, बहुत लोग समझेंगे और बहुत लोग नहीं समझेंगे। और वो भाव ही क्या, आपने कैमरा चला के आप अगर रो रहे हो या कर रहे हो, या आपको रोना भी आ रहा है, आपने कैमरा ऑन कर दिया, तो वो ना कनेक्ट जो हो रहा होता है वहाँ से, वो रुक जाता है। अब मेरे हस्बैंड, मैं कहती हूँ, कुछ लोग वीडियो बना के ले गए हैं, दूसरे जिनको हम जानते भी नहीं, कुछ फैमिली खड़ी थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड और मेरी वीडियो बनाई है, हम मतलब कि ध्यान मेरा लास्ट में उन्होंने मना करा, गोस्वामी जी ने उनको हमारे बोला कि नहीं ऐसे मत करो, वीडियो मत बनाओ, क्योंकि एक इंसान भाव में रो रहा है, हमें तो पता ही नहीं हमारा फ़ोन कहाँ है क्या नहीं। हम 15-20 मिनट दहलीज पे थे, और हम जो रोए हैं ना वहाँ पे, और मेरे मुँह से सिर्फ़ यही निकला, हालाँकि मैंने अपनी लाइफ़ में कभी जीजी नाम का शब्द यूज़ नहीं किया। मेरे मुँह से यही निकला, जीजी आप ही ठीक करोगी सब, आप ही सब ठीक करोगी। इनको समझाओ, इनको हिम्मत दो। मेरे गोस्वामी जी ने इनको बहुत ऐसे से कंधे पे किया और सँभाला, बोले। बहुत मैंने अपने हस्बैंड को बच्चे की तरह रोते कहीं देखा है ना, तो वो बरसाना धाम है, वहाँ रोते देखा है। और सच में उनके साथ जो रिश्ता है ना, किसी के साथ आप रिश्ता वो बना नहीं सकते। तो मैं, अगर मेरे ज़रिए कोई 2-3 जने भी जुड़ जाते हैं, या समझ आ जाता है राधा नाम की महिमा जो मेन है, तो फिर तो मैं कहती हूँ पार ही उतर जाएगा। और लास्ट में यही कहूँगी कि विपदाएँ आती हैं, और ठाकुर जी पे इतना विश्वास रखो, और ठाकुर जी पे करो ना मत करो, राधा रानी पे इतना विश्वास रखो कि वो जो करेंगी अच्छा करेंगी। हम जो सोचते हैं वो कई बार अच्छा नहीं होता, लेकिन जो वो हमारा सोचते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो यही चाहते हैं कि मेरा भक्त बना है, मेरी शरण में आया है, तो उसके कर्म यहीं पे समाप्त होके वो मेरे साथ ही चले। जितनी बेचैनी हमें उनसे मिलने की है, उन्हें भी हमसे मिलने की उतनी है। तो आप सभी अपनी सारी चिंताएँ राधा रानी पे छोड़ दीजिए, और विश्वास करके मेरी तरह दुःख हो, सुख हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। सभी को राधे राधे, श्री हरिदास। ठीक हो, राधे राधे।